तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपना वेबसाइट रन करने के लिए एक होस्टिंग का होना अनिवार्य है, एक होस्टिंग का होना नेसेसरी है। इसलिए हमें जितना से जितना अच्छा एक होस्टिंग चुनेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो मैं इस वीडियो में ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान में रख के आप एक अच्छा वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका डिजिटल रवि जी यूट्यूब चैनल पर। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अप टाइम। अप टाइम बेसिकली वो होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो कितना देर खुला रहेगा। 24 आवर में आपका वेबसाइट कितना देर खुला रहेगा। कुछ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो 99.9% तक आपको अप टाइम देते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 24 घंटा में आपका वेबसाइट 1 घंटा के लिए भी अगर बंद हो जाता है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। अगर 1 घंटा के लिए ही बंद हो जाए तो आपका बहुत सारा विजिटर जा सकता है, लॉस हो सकता है। तो हमको अप टाइम ध्यान में रखना है कि वेब होस्टिंग कंपनी जो है वो कितना अप टाइम दे रही है। अगर उस पर मेंशन नहीं आ रहा है कि इसमें इतना अप टाइम है तो आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इसका कितना अप टाइम है, या फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। उसमें आप वेब होस्टिंग मत खरीदिए। अगला वेब होस्टिंग कंपनी देख लीजिए कौन सा अप टाइम दे रहा है। तो सबसे बेस्ट होता है 99.9% आपका अप टाइम रहना चाहिए। एबव 99.95 से ऊपर ही रहे तो अच्छा रहता है अप टाइम। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट प्राइजिंग। तो प्राइजिंग आपको देख लेना है कि किसमें हमको बेहतर मिल रहा है, कौन सा वेब होस्टिंग प्लान जो है वो हमारे लिए बेहतर है, कौन बेहतर रहेगा, कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी कितनी प्राइस पर कौन सी वेब होस्टिंग दे रही है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रख लेना है। थोड़ा सा रिसर्च कर रही है कौन सा वेब होस्टिंग कितने प्राइस पर दे रही है। वैसे मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट। थर्ड पॉइंट में आता है आपका सपोर्ट। इसमें आपको देखना है कि किस कंपनी का सपोर्ट आपको बेहतर मिलने वाला है। वेब होस्टिंग खरीदने के बाद सेल्स सपोर्ट सबका बेहतर रहता है, उनको सेल्स करना रहता है। लेकिन जब आप वेब होस्टिंग खरीद लेंगे तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे वेबसाइट रन करना है, कैसे डोमेन सेटअप करना है। इसके पॉइंट लेते हैं बैकअप। अब जब भी मान लीजिए किसी कारणवश आपका वेबसाइट क्रैश हो जाता है, कोई कारणवश या फिर कुछ और चीज़ हो जाता है जिसमें आपको आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो ये बैकअप का ऑप्शन देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि इनके पास बैकअप का ऑप्शन है या भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है आपका अपग्रेड। अगर आपने कोई वेब होस्टिंग प्लान लिया है और अगर आप उससे और बेहतर वाला वेब होस्टिंग प्लान लेना चाहते हैं तो ये अपग्रेड का ऑप्शन देते हैं या फिर नहीं देते हैं, आपको ये भी चेक कर लेना। मान लीजिए आपने शेयर होस्टिंग खरीद लिया है तो आपको और बेहतर इससे होस्टिंग खरीदना है, तो आप चेक कर लीजिए कि ये अपग्रेड इसके बाद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनोड काउंट। इनोड काउंट क्या होता है कि आप ये मतलब इसके लिए होता है कि आप अपने सर्वर पर, आप अपने होस्टिंग पर कितने फाइल्स रख सकते हैं, कितने फाइल आप स्टोर कर सकते हैं। क्या लगभग होता है 1.5 लाख से लगभग 3 लाख तक होता है। तो आप चेक कर लीजिए कि ये कितना इनोड काउंट आपको देते हैं। नेक्स्ट है सर्वर स्पीड। ये तो बहुत ज़रूरी है। सर्वर स्पीड, अगर आपका वेबसाइट का स्पीड ही अगर स्लो है तो आपकी वेबसाइट पर विजिटर कैसे आएंगे। तो आपको वेबसाइट का स्पीड, सर्वर का स्पीड देख लेना है कि इनका सर्वर का स्पीड क्या रहता है। आप इनका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। कोई वेब होस्टिंग कंपनी का जो आपको पसंद है उसके बारे में आप रिव्यू कर लीजिए, जिस पे आप लेना चाहते हैं उसके बारे में आप रिव्यू कर लीजिए और वहाँ पर देखिए कि कौन सा किसका सर्वर स्पीड अच्छा है। और आपको मान लीजिए अपना वेबसाइट इंडिया में होस्ट करना है तो इनका होस्टिंग कंपनी जो होता है सिंगापुर में होता है। तो अगर सिंगापुर में होगा तो वेबसाइट का स्पीड अच्छा रहेगा, लेकिन अगर यूके में होगा उनका सेंटर तो स्पीड
जो होगा वेबसाइट का वो स्लो हो जाएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि इनका सर्वर स्पीड क्या होता है, लोडिंग स्पीड क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका रिफंड पॉलिसी। मान लीजिए किसी कारणवश आपको वेब होस्टिंग ठीक नहीं लगा, वेब होस्टिंग कंपनी का कोई प्लान आपको ठीक नहीं लगा, कोई स्पीड का फंडा है, लो स्पीड आपका स्लो लोड हो रहा है आपका सर्वर, तो आप में चेक करें कि हमको रिफंड पॉलिसी भी देते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो रिफंड पॉलिसी देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंट सस्पेंशन। अब अकाउंट सस्पेंशन क्या होता है, मान लीजिए आपने शेयर होस्टिंग खरीद रखी है और आपने कोई पोस्ट डाली, वो वायरल हो गई। वायरल होने के कारण आप पर इस पर तो बहुत से ट्रैफिक आएंगे, और जब ट्रैफिक आएगा तो इस पर लोड बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ेगा तो हो सकता है कि वेब होस्टिंग कंपनी आपको अकाउंट को सस्पेंड कर दे, क्योंकि आपका उतना का ही लिमिट देते हैं। तो आप इनका देख लीजिए कि कोई अकाउंट सस्पेंशन का पॉलिसी तो नहीं, मतलब अकाउंट सस्पेंशन होना नहीं चाहिए, भले उसका स्पीड स्लो हो जाएगा लेकिन अकाउंट सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनी जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर देती है, तो आपको देख लेना है कि कोई अकाउंट सस्पेंशन का फंडा तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका एड ऑन डोमेन। अब एड ऑन डोमेन क्या होता है कि आपको कितना एक वेब होस्टिंग में आप कितना उसमें डोमेन ऐड कर सकते हैं। किसी का 5 रहता है, किसी का अनलिमिटेड रहता है, कोई प्लान के साथ अनलिमिटेड रहता है, किसी के 5 रहता है, किसी का सिंगल रहता है, केवल आप केवल एक आप उसमें डोमेन खरीद ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि उसमें कितना ऐड ऑन डोमेन है, और ये भी चेक कर लीजिए कि क्या आप अपना उसमें प्राइमरी डोमेन बदल सकते हैं। अगर नहीं बदल सकते हैं तो देख लीजिए कि क्या आपको वो बदलने का ऑप्शन देता है या फिर नहीं। मान लीजिए मैंने लिया है abc.com के नाम से अपना डोमेन, तो क्या मैं उसे बदल सकता हूँ? तो इसे आप देख लीजिए कि ये देता है या फिर नहीं देता है। तो लास्ट है बोनस टिप्स आपका cPanel एक्सेस। वैसे cPanel एक्सेस का तो कोई काम नहीं होता है, लेकिन चेक करना है कि ये cPanel एक्सेस देता है या फिर नहीं देता है। बेसिकली cPanel वो होता है जिसमें आपको अपने वेब होस्टिंग के डैशबोर्ड को आसानी कर देता है। वेब होस्टिंग मैनेज करने में cPanel आपको आसान बना देता है। आप इसमें आसानी से कोई भी फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये cPanel आपको अपने सर्वर को मैनेज करने में आसानी होता है, ये आपको आसान कर देता है अपने सर्वर को मैनेज करने में। तो ये थे पॉइंट। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।